नमस्कार, मैं रविंद्र डवास। हमारे साथ हैं रौनक दलाल। ये कर रही हैं बीएससी कोर्स कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं अपने साथ में, और उसके साथ साथ समाज सेवा के काम में लोगों को जागरूक करने की जो हमारी मजबूरी है, ये कोई शौक नहीं है। मजबूरी क्यों है उसको शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जागरूकता की आज के टाइम हमारे दिल्ली देहात के गांव कितनी कमी है आप सबको पता है, हर एक मुद्दे पे। तो इस जागरूकता के मिशन में रौनक दलाल ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन बढ़ाने के साथ साथ इस जागरूकता बढ़ाने में भी हमारा सहयोग करेंगी। रौनक जी नमस्कार। नमस्कार। तो रौनक जी कुछ बात चलेंगे हमारी, उसको ट्रांसलेट करेंगी इंग्लिश में। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ 3 बातों पे। 76 गांव का हमने सर्वे किया, हमारी टीम ने 76 गांव का सर्वे किया, और 76 गांव के सर्वे के बाद बहुत सी चीज ऐसी आई जो 76 गांव के मूल निवासियों ने, नागरिकों ने, विलेजर्स ने हमको दी और हमसे ली भी। तो वही जो आदान प्रदान है वही आपको बताएंगे, एक्सपीरियंस थोड़ा साझा करेंगे। Good evening. I Ronak is here, sitting with Mr. Ravindra Dabas to share you about our survey done in 76 villages. तो 76 गांव में गए, तो गांव में हमको एक बात बहुत कहने को और सुनने को मिली कि हम अपने गांव के साथ, अपने गांव की जागरूकता के साथ, अपने गांव देहात के साथ, दिल्ली देहात के साथ तन मन और धन से हैं। While doing the survey of 76 villages, we come to know that the people says, most of the people says that we are with you with karma, dharma and money. मानी तो पैसे का नाम लेते हुए जैसे थोड़ी लड़की भी हिचक गई, रौनक दलाल भी, तो ऐसे ही हम भी हिचकते हैं, गांव वाले भी हिचकते हैं। लेकिन आज हम तन मन और धन पे बिल्कुल खुली बात करेंगे कि गांव के काम अटकते कहां पे हैं और किसके बाद कितना सहयोग है, सिर्फ बातों का है या कुल मिला के सहयोग है भी। तो बहुत से गांव में गए तो उनमें ये बात सामने आती थी कि हम तन मन और धन से समाज के साथ हैं। पहले आते हैं हम तन पे। अगर तन पे 76 गांव में से कोई एक आध गांव में छोड़ दीजिए जो थोड़ा बहुत अपने गांव के साथ है, हमको कोई भी गांव ऐसा नहीं लगा जो तन से भी अपने गांव के साथ है। क्योंकि दिल्ली के ये जो 76 गांव है, इसमें किसी की भी पॉपुलेशन 1000 से कम नहीं थी। 1000 वोटर। All the 76 villages is having more than 1000 peoples, but only a few amount of them were with done with us. तो अभी हम 1000 की काउंटिंग करेंगे कि 1000 टन सर जुड़े या नहीं जुड़े। वही बात करते हैं, आपने 76 गांव में देख लिया होगा, किसी भी गांव में हमको 1000 आदमी क्या 10 आदमी भी सहमत नहीं मिले किसी भी एक मुद्दे पे। सिर्फ 2-4 गांव को छोड़ेंगे हम, उनको हम थोड़ा सा अपवाद मान लेते हैं इस चीज का। ज्यादातर गांव में यही शिकायत रही। अपने गांव के ही मुद्दे के लिए, अपने गांव की ही भलाई के लिए, मूल निवासियों की भलाई के लिए 10 सर जोड़ना भी आज के टाइम में दिल्ली देहात में बहुत मुश्किल है। तो ये तो बात है तन की। अगर सर जोड़ते, आप ये लगा लीजिए हर एक गांव से अगर 10-10 आदमी भी इकट्ठे हों दिल्ली देहात के लिए, तो 76 गांव में 760 आदमी हो चुके हैं इकट्ठे। इतने जन हो जाएं, अगर 760 आदमी किसी एक मुद्दे पे इकट्ठे हो जाएं, तो किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है, या किसी भी सिस्टम की, किसी भी अधिकारी की, कि दिल्ली देहात के किसी गांव को रोक दे। लेकिन दिल्ली देहात का हमने आज तक कोई भी गांव, कोई भी काम सफल होता हुआ नहीं दिखा। उसको तोड़ने वाले खुद गांव में ही छुपे रहते हैं। We did not find even the 10 peoples from a single village, so that if the 10 peoples come from one village, at least 760 people can connect. But आते हैं मन पे। मन अगर नहीं होगा तो तन भी नहीं जुड़ेगा और धन भी नहीं आएगा, दिखती हुई बात है। तो मन की बात जाहिर करेंगे। आप जैसे दिल्ली की हालत देख रहे हो, दिल्ली देहात के गांव की हालत देख रहे हो, तो यहाँ के मूल निवासियों का मन क्या है वो शायद आपने पढ़ लिया होगा। किसी को भी वोटिंग देके वो अपना नेता बनाते हैं, किसी को भी अपना प्रधान बनाते हैं। उनको गांव की समस्याओं से कोई खास लेना देना नहीं है, सिर्फ दिखावा चल रहा है। तो मन की हालत ये है, क्योंकि मन की हालत अगर सही होगी
तो गांव के देहात की हालत भी सी होगी, लेकिन नहीं। Among the three matters, Tan Man Dhan, money is the most important matter. By reading the captions, you can note if the villagers are with their man with Delhi Dehat, then the Delhi Dehat will not have this condition. में किसी भी गांव में खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, पार्क नहीं है, घूमने के लिए गांव की लेडीज और बच्चे सड़कों पे घूमने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसी भी गांव में आप चले जाइए, दिल्ली में कोई जोड़ नहीं है। अगर जो दूध की व्यवस्था होती है वो भैंसों से गाय से होती थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी खत्म हो चुकी है। थैलियों का दूध पीना पड़ रहा है। इन थैलियों का दूध पीने से सेहत पे क्या कोई असर नहीं होता? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? The 76 villages do not have any park or any pond. और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, जिसके लिए सीधे सीधे आप किसी भी नेताओं को दोष मत दो, किसी भी प्रधान को नोट मत दो। इसका सीधा सीधा जिम्मेवार आप हो। इसकी सीधे सीधे जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए। हम किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, सिर्फ उन नेताओं को और प्रधानों को ही कोसते रहते हैं। क्या मूल निवासियों की या विलेजर्स की खुद कोई जिम्मेवारी नहीं है? Not only the netas are responsible for that. The peoples of the villages are also responsible for that. They should be responsible about their responsibilities, not only the political parties. तो यही दिक्कत है। ये बात सारी सिर्फ नेताओं को कोसने से दूर नहीं होगी, नेताओं के साथ दबावबाजी करने से कुछ नहीं होगी। जागरूकता लाइए। आपकी जो जवान पीढ़ी है, जवान पीढ़ी क्या कर रही है? चुपचाप बैठी है। 76 गांव में से गिनती के ही नौजवान सामने आए होंगे, गिनती के नौजवान, सिर्फ गिनती के, जिनको मैं उंगलियों पे गिन सकता हूं। 76 नौजवान भी सामने नहीं आए हैं। तो आप समझिए आपकी दिल्ली की हालत क्या है। बहुत बुरी हालत है और बहुत भयंकर हालत है। भविष्य के हिसाब से बहुत ही भयंकर हालात हैं आपके। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आप दिल्ली में रह रहे हो। The main generation, the Yuva generation, is not with their Delhi Dehat. They are not responsible. Out of 76 villages, not even 76 youths are with us, with the Delhi Dehat. It is not a good sign that you are living in Delhi. It is a very bad sign that not even 76 youths are with us. This shows that the youth are irresponsible of Delhi Dehat. आपके इन गांव के और बताते हैं हम डीपली आपको। हम अगर किसी को उसी के गांव के मुद्दे के बारे में, जिससे कि पूरा गांव परेशान है, हम बोलने के लिए कहते हैं, तो जवाब सुनिए। जवाब इतने डाउन पैमाने से आ रहे हैं जिनका कोई भी जवाब नहीं। जटखोड़ गांव में हमें एक युवा ने एक जवाब दिया, लगभग ये 3 महीने की बात हो चुकी है, कि मैं अगर माइक के सामने बोलूंगा तो मेरा रिश्ता नहीं होगा। आप समझिए, उसने मजाक के तौर पे कहा या सीरियस कहा, वो आप पीछे जाके हमारी कवरेज में अच्छी तरह देख सकते हो। दूसरी बात, बहुत से युवा ये कहते हैं बार बार कि भाई हम सरकारी जॉब पे हैं, हम माइक के सामने नहीं बोल सकते। आप समझिए जागरूकता किस हद तक नहीं है हमारे पास। हमको बोलने के लिए क्या किसी की परमिशन चाहिए? क्या कहीं पे ऐसा कानून है कि आप अपनी गांव की समस्या के लिए सामने नहीं आ सकते? वृद्ध जो आदमी है वो कहते हैं, उन्होंने एक पैमाना बना रखा है कि सिर्फ हम लड़ेंगे क्योंकि हम रिटायर हो चुके हैं। बहुत से ये कहते हुए सुनाई दिए हमको कि सिर्फ आप 2 साल रुक जाइए, 3 साल रुक जाइए, हम रिटायर हो जाएंगे, फिर हम बोलेंगे गांव की समस्या के लिए। आप समझिए बात मेरी। अगर एक के खेत में किसी कंपनी ने कोई गलत काम कर दिया या सरकार ने, और दूसरा सगे भाई का भी खेत लगता है, तो सगा भाई उसके साथ खड़ा नहीं होता, वो कहता मेरे खेत में थोड़ी ना लगा है। तो ये जागरूकता का पैमाना हमारे गांव में। The youth are not able to give the proper answer for this, and the government employees says that please wait for our retirement for our answer. अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारी नस्ल और फसल पे। किसानों के लिए धरने की बात चलती है, और नस्ल के लिए जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम था बवाना में, वहां पे धरना हुआ। कई धरने हमने कवर किए इस पूरे 76 गांव में, लगभग हमने 20 धरने कवर किए होंगे। लेकिन हर एक धरने की हालत आखिर में ऐसी हो जाती है जो समझ में नहीं आती कि धरना गया कहाँ। रातों रात धरना गायब हो जाता है, महीना 20 दिन धरना चलता है, लेकिन रातों रात धरना गायब हो जाता है। फिर हमने डीपली उन धरनों के अंदर जाके पता किया बाद में कि हुआ क्या। तो पता चलता है कि उन जो भी उन धरनों से पीड़ित थे, उन समस्याओं से पीड़ित हो गए जिन्होंने धरना दिया था, उन्हीं में से कुछ को फांस के जो पीड़ित थे समस्या से, उन्हीं धरने के नेताओं ने या इधर उधर से जो भी छोटे मोटे नेता हैं, उन्होंने क्या किया, अपने ही किसी लॉबी में
उनका कानून के थ्रू कोई केस दर्ज करवा दिया, अब वो कोर्ट के चक्कर काटेंगे, उनका क्या केस दर्ज कराया है, क्या नहीं कराया, कितनी फीस ली है, कितनी नहीं ली। जैसे कि बवाना में ट्रांसपोर्ट एरिया में खुलासा हुआ कि 1.5 लाख रुपए गए हैं। ऐसा ही जटखोड़ में जो धरना चल रहा था अब वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके लिए प्रेशर डाल रहे हैं धरनावासी किसानों पे कि भाई आप केस दर्ज ही करो, आपके पास सिर्फ एक यही मात्र है, यही मात्र एक रास्ता है। ऐसे जो मूल निवासी है वो फंस के खड़ा हो जाता है कि जाऊं कहां जाऊं। धरनों की सच्चाई ये है, कहीं आपको धरने के बोर्ड लगे दिखें तो ये मत सोचिए कि वहां पे सच्चे आदमी ही बैठे हैं। पहले आप परखिए, जांचिए, 2-4 दिन बैठिए, फिर आपको सच्चाई का तुरंत पता चल जाएगा कि ये धरना सच्चाई की तरफ है या झूठ की तरफ है। धरना भी आजकल कमाई का एक साधन बन चुका है। ये है दिल्ली देहात की सच्चाई।